राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले का आज स्थापना दिवस है। हनुमानगढ़ ज़िला 12 जुलाई 1994 को स्थापित किया गया था। इस ज़िले को बनाने के लिए यहाँ की जनता और ख़ासकर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज आपको हनुमानगढ़ ज़िले के इतिहास के बारे में रूबरू कराएंगे और इन कई सालों के बाद हनुमानगढ़ ने क्या क्या पाया है यह भी आपको बताएंगे। भारत के राजस्थान प्रांत का एक शहर हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तर में घग्गर नदी के दोनों तट पर स्थित है। अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। दक्षिण पूर्व टाउन व उत्तर पश्चिम और जंक्शन दोनों और रेलवे स्टेशन से घिरा हुआ है। भौगोलिक ढांचा गौरमयी इतिहास से अनछुआ नहीं रहा है। भाटियों की शौर्य की कहानी से लेकर तुर्कों अरबों के आक्रमण का साक्षी रहा है। रक्त रंजित इतिहास को अपने दामन में समेटे मौन खड़ा है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी होने का सौभाग्य मिला तो कातलों भारत का देश भी झेला। बटनेर से लेकर हनुमानगढ़ बढ़ने तक का सफ़र अकथ्य है। स्थापना हनुमानगढ़ की हुई, अस्तित्व चिर शाश्वत रहा। राजधानी दिल्ली से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर भले ही है, लेकिन अपने अलहदा वजूद के प्रभाव जरूर डालता है। इन विगत वर्षों में क्या पाया क्या खोया, आइए इसकी तरफ आपको लेकर चलते हैं। उपलब्धियों के दौर में जहाँ रोचक किस्सों के ढेर हैं, जहाँ एक साम्राज्य भी है, एक गुमनाम सभ्यता भी है। बाशिंदों ने मुझे जितना चाहा, मुझे जितना लुटाया वो अमूल्य है। मंथर होकर चलता रहा इस सफ़र में किस्सा गोई भी मिलेगी और भीषण दर्द की चीख भी, लेकिन जो भी है अपने इतिहास से सबक लिया है। आधुनिकता में कदम बढ़ाए, वैश्वीकरण के हवन में प्रगतिशीलता की आहुति दी। आज दुनिया मेरे नाम काम अतीत और वर्तमान के नवाचार में जानती है। अलग अस्मिता, अलग संस्कृति, अनेक संस्कृतियों के मिश्रण के बावजूद अपनी मौलिकता को नहीं खोया। सामाजिक सांस्कृतिक रूप इतना वैश्विक है, बगैर अपनी मूल प्रकृति को खोए भिन्न संस्कृति और समाज को समाहित कर लेता है हनुमानगढ़। मेरी समृद्धि का पवर प्रमाण है। आइए ले चलता हूँ आपको जहाँ सिर्फ एक अतीत का उजड़ा हुआ बटनेर नहीं, बल्कि विकास की इबारत लिखता एक प्रसिद्ध शहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले पर एक नज़र डालें तो रावतसर की महारानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत राजधानी की प्रमुख महिला साहित्यकार मानी जाती है। वह जब विवाह के बाद ससुराल में आई थी तो अपने दहेज में साहित्य की पुस्तकें लेकर आई थी और उस जमाने में उन्होंने कॉलेज शिक्षा प्राप्त की। वह महिला शिक्षा को बढ़ावा देने वाली थी। रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। शिक्षा के अग्रदूत स्वामी केशवानंद ने जो कार्य किया इस क्षेत्र के लिए किया, वह सदियों तक यादगार बना हुआ है। तू गाय जैसा आदमी है इसलिए घास खा, वे शेर जैसे आदमी हैं मांस खाएंगे तेरा। देखना लोकतंत्र में कोई भूखा न सोए। स्वर्गीय ओम पुरोहित कागज जैसे रचनाकारों की जननी हनुमानगढ़ जी सरजमी रही है। जुगाड़ की बात करें तो हनुमानगढ़ भी इससे पीछे नहीं रहा है। कचरे से इंजन चलाने की तकनीक विकसित करने वाला राय सिंह हनुमानगढ़ से ही है और ईंट भट्टों के लिए ईंटें थापने की मशीन भी हनुमानगढ़ में ही बनी है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब और हरियाणा दो राज्यों से लगती है। यहाँ हरियाणवी, पंजाबी और राजस्थानी तीनों संस्कृतियाँ हैं। कलियां पीड़ियां बंगा ना देखी, जंड नहीं वेख्या लुढ़ाने दा, बड़ोपड़ दी ढाब ना वेखी, फिर तू की बखावेंगा। ऐसी कहावत हनुमानगढ़ के लिए पंजाब के लोग हमेशा याद रखते हैं। हनुमानगढ़ में पले बड़े हरिकृष्ण आर्य संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न कार्यक्रम से जुड़े हैं एवं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ भी हैं और उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। कवियों की बात करें तो रावतसर के सरदार रूप सिंह राजपुरी दुनिया के पहले पगड़ीधारी सिख हैं जो शुद्ध राजस्थानी में कविता पाठ करते हैं। हनुमानगढ़ की बड़ोपल की झील विदेशी पक्षी हर वर्ष को यहाँ आकर्षित करने से पीछे नहीं रहते हैं। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी में बना गोगा जी का मंदिर पूरे संसार का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक हिंदू और एक
मुस्लिम पुजारी है। हनुमानगढ़ जिले में नौर कस्बे को भारत भर में फुटबॉल गढ़ के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ का परलिका गांव, जहां के हर घर में साहित्यकार बसता है और साहित्य के रूप में परलिका गांव पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है। अंतर्राष्ट्रीय समानांतर साहित्य महोत्सव में युवा राजस्थानी कविता पाठ में शामिल 8 कवियों में से 5 कवि इकलौते हनुमानगढ़ से ही गए थे। अगर हम ख्याति प्राप्त लोगों की बात करें तो फिफाना तहसील नौर के चौधरी कुंभाराम आर्य, जिन्होंने किसानों को खातेदारी हक दिलवाने में अग्रणीय स्थान प्राप्त किया। रावसर तहसील के ब्रह्मसर में जिप्सम भारत भर में प्रसिद्ध है। रावसर तहसील के गांव धन्नासर के जितेंद्र सोनी पूरे राजस्थान के IAS अधिकारी अच्छे स्वभाव के माने जाते हैं। पूर्व नौर विधायक अभिषेक मटोरिया को एशिया के युवा विधायक होने का पुरस्कार भी मिल चुका है। कॉमेडियन ख्याली राम सारण, श्याम रंगीला, हनुमानगढ़, अन्य भी कवि यहीं से पैदा हुए हैं। अगर हम हनुमानगढ़ की खास विशेषताओं की ओर नज़र दौड़ाते हैं तो आपनी योजना धन्नासार कैंची एशिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना है। अन्न का कटोरा हनुमानगढ़ एशिया की चना मंडी नौर में स्थित है। गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह, भाई सुखा सिंह, भाई महताब सिंह ने गुरुद्वारा हरमंदिर साहब अमृतसर में मस्सा रंगड़ का सिर कलम कर बुढ़ा जोड़ लौटते समय इसी स्थान पर रुककर आराम किया था। बटनेर हनुमानगढ़ टाउन में स्थित प्राचीन काल किला स्थित है। गोगामेड़ी मंदिर सभी के लिए प्रसिद्ध है और काली बंगा 5000 ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। नौहर में 1730 में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी आवन पर बनाया गया कबूतर साहब गुरुद्वारा मिट्टी के बने बर्तनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। टिब्बी तहसील के तलवाड़ा झील, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध लड़ा गया है, यह भी मशहूर है। मसीतावाड़ी हेड, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में प्रवेश करती है। शिला माता मंदिर माना जाता है मंदिर में स्थापित शिला का पत्थर घग्गर नदी में बहकर आया था। भद्रकाली मंदिर घग्गर नदी के किनारे पर ही बना हुआ है। राजस्थान गोवंश प्रजनन केंद्र नौर में स्थित है। राजस्थान की सहकारी सूती मिल हनुमानगढ़ में स्थित थी। हम यूँ कहें कि हनुमानगढ़ जिला अनेकों ही संस्कृति और अनेकों ही विशेषताओं से भरा पड़ा है। और लास्ट में मैं पवन अनाम ब्रह्मसर का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने सूचनाएं संकलित करने में हमारा सहयोग किया है, सूचनाएं उपलब्ध कराई है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।